आज देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आम आदमी की विरोधी सरकार के आधा दर्जन मंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं। जो आम आदमी की बात करने वाली ये जन विरोधी सरकार जो आम आदमी पर बोझ बन गई है, उससे मुक्ति का रास्ता खुल रहा है। जहां उनके सबसे मजबूत सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के मंत्री प्रधानमंत्री को जाकर इस्तीफा सौंप रहे हैं, वहीं राष्ट्रपति को जाकर समर्थन वापसी का भी इस सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए राष्ट्रपति भवन भी वो जा रहे हैं। ये अच्छा कदम है, जनता के हित में उठाया हुआ कदम है, बंगाल की जनता के हित में है, देश की जनता के हित में है। भारतीय जनता पार्टी उनको बधाई देती है कि वो यूपीए के डूबते जहाज से बाहर निकले। कल का भारत बंद अभूतपूर्व रहा। पूरे देश के अंदर बड़ी तादाद में लोग सड़क पर उतरे और भारत बंद पूर्णतः सफल हुआ। पब्लिक सड़क पर उतरी, आम आदमी सड़क पर इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहा था। आम आदमी की बात करने वाली सरकार कल भारत बंद से कुछ सीखने की जगह इस सरकार ने जब कोई आंदोलन होता है, कोई बंद होता है, तो सरकार उस इशू को एड्रेस करती है। लेकिन सरकार जिद पर अड़ी है। कल सफल भारत बंद से घबराकर और आम आदमी को चिढ़ाने के लिए उन्होंने एफडीआई इन रिटेल का नोटिफिकेशन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती कि किस दबाव में, क्या कल का जन दबाव नोटिफिकेशन के लिए था या इसको रोल बैक करने के लिए था। आप विपक्ष की आवाज़ को नहीं सुनते, आप संसद में दिया हुआ वचन तोड़ते हैं। 17 नवंबर को 2011 को जब तत्कालीन वित्त मंत्री और आज के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब ने सदन को वचन दिया था सरकार की तरफ से कि हम सबको विश्वास में लेकर ये फैसला एफडीआई इन रिटेल का करेंगे, तो आपने संसद में दिया हुआ वचन भी तोड़ दिया। विपक्ष की आवाज़ को कभी इस सरकार ने सुना नहीं। जो लोग सरकार में हैं, जो शामिल हैं, तृणमूल कांग्रेस की आवाज़ को भी नहीं सुना। और कल के भारत बंद में तो डीएमके जो मंत्रिमंडल में शामिल है, वो भी भारत बंद में शामिल थी, उसको भी नहीं सुना। और एफडीआई रिटेल का नोटिफिकेशन जिस तरह से कल सरकार ने किया है, ये देश में चर्चा का विषय है कि आखिर
सरकार आम आदमी से दूर हो गई है और किस दबाव में ये फैसला सरकार कर रही। आज यूपीए सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये सही है कि जब चिराग और दिया बुझने वाले होते हैं तो जोर से फपक कर एक बार जलता है, इसलिए सरकार का जो अहंकार का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। और तृणमूल कांग्रेस के यूपीए से हटने के बाद जिस तरह से जो इशू विपक्ष ने उठाया, जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, एनडीए ने उठाया, जो उनके सहयोगी दल जो सरकार में हैं उन्होंने उठाया, जो उनके सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं उन्होंने उठाया कि आपने एफडीआई रिटेल नहीं लाना चाहिए, आपको डीजल के बढ़े हुए दाम वापस लेने चाहिए, आपको गैस सिलेंडर पे जो राशनिंग की है उसको वापस लेना चाहिए। तो गैस के सिलेंडर पर, डीजल पर, एफडीआई इन रिटेल पर समाजवादी पार्टी सरकार का विरोध कर रही है कि गैस के सिलेंडर पर राशनिंग ना हो, लेकिन इस सरकार को समाजवादी पार्टी ऑक्सीजन का सिलेंडर भी सप्लाई कर रही है। देश इस बात को देख रहा है कि आज वक्त है कि महंगाई से लोग परेशान हैं, आज वक्त है कि भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, आज वक्त था कि सरकार पर समाजवादी पार्टी दबाव बनाती तो सड़क पर भी उतरेंगे, विपक्ष में रहने का भरम भी देश के सामने पैदा करेंगे और सरकार को समर्थन भी देने का ऐलान करेंगे। ये दोहरा चरित्र समाजवादी पार्टी का देश की जनता देख रही। आज देश में कहीं पर सांप्रदायिक तनाव नहीं है। अगर सांप्रदायिक तनाव है तो जहां समाजवादी पार्टी का राज है उत्तर प्रदेश में, जिनके राज में खुद ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा हो, वो सांप्रदायिकता के नाम पर इस सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर रहे हैं। जिनके राज में खुद ही अक़लियत के लोगों से पुलिस की झड़प हो रही हो, वही सरकार अपने आप को सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर रही। ये उत्तर प्रदेश के लोग भी याद रखेंगे और देश के लोग भी इसको अच्छी तरह से जानते। आज प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करने वाले। दो अवसर होता है जब देश पर कोई बड़ा संकट हो तो प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते, या अगर सरकार जा रही हो, इस्तीफा देने का इरादा हो, तो प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे। प्रधानमंत्री जी, अभी देश को संबोधित करने का समय नहीं है, इस्तीफे के ऐलान का समय। ये सरकार को कोई नैतिक हक नहीं है सत्ता में रहने का। तृणमूल कांग्रेस के समर्थन वापसी के ऐलान के बाद और डीएमके और समाजवादी पार्टी के भारत बंद में एफडीआई रिटेल, डीजल और गैस के मुद्दे पर सड़क पर उतरने के बाद ये सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद करती है
कि ये सरकार जल्द से जल्द इस सरकार से देश को निजात मिलेगी और सरकार कोई भी कोशिश कर ले ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है मनमोहन सिंह की सरकार।